इस एक्सरसाइज E1 बेटे बी पार्ट। नेम 3 पोर्ट्स ऑन द कोस्ट ऑफ पाकिस्तान। आपने 3 पोर्ट्स के नाम बताने हैं जो कि पाकिस्तान की कोस्ट पे सिचुएटेड हैं। एंड द आंसर इज़ कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम एंड द गवादर पोर्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन E1 का सी पार्ट है, वाई डिड कराची बिकम पाकिस्तान लार्जेस्ट पोर्ट। क्यों जो कराची पोर्ट है वो पाकिस्तान की लार्जेस्ट पोर्ट बन गई। बिकॉज it has a deep natural harbor that is suitable for large ships, so it has been used for international trade since the late 19th century. Next, why is the Gwadar port important to Pakistan and China। जो गवादर पोर्ट है वो पाकिस्तान और जो है चाइना दो कंट्रीज़ हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। It links the other ports, in particular Gwadar port, to Karachi, from where the goods can be shipped to other countries are taken by road, rail or river to other parts of Pakistan and neighboring countries। बेटे particularly जो कराची पोर्ट है ये गुड ट्रांसपोर्ट ग्वादर जो पोर्ट है ये गुड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है बिटवीन पाकिस्तान नेबरिंग कंट्रीज़। दैट इज़ वाई जो है ये पाकिस्तान के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और हमारी जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वाई इज़ द मकरान कोस्टल हाईवे वेरी इंपॉर्टेंट। बेटे इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ द मकरान कोस्टल हाईवे एंड द इम्पॉर्टेंस इज़, एंड फॉर इम्पॉर्टेंस बेटे यू हैव टू कंसल्ट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रॉम इंटरनेट। तो आप ये क्वेश्चन सेम इंटरनेट पे राइट करेंगे तो आपके पास इंपॉर्टेंस आ जाएगी। जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगे वो अपनी नोटबुक पे राइट कीजिए एंड देन सेंड टू मी। हाउ हैव पीपल चेंज द कॉस्ट, वाई वॉज ग्वादर चूजन एज अ साइट फॉर अ पोर्ट। ग्वादर को क्यों चूज़ किया गया एज अ साइट फॉर पोर्ट। Because Gwadar port is on Hammerhead headland with bays on its either side, this makes it an ideal site for a port। उनकी बेस की प्रेजेंस की वजह से बेटे जो है उसको आइडियल साइट कंसीडर किया गया फॉर द पोर्ट। नेक्स्ट बेटे 3A है, हाउ मैन हैव पीपल चेंज द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान। पीपल का पाकिस्तान की कॉस्ट चेंज करने पे क्या इफ़ेक्ट है, कैसे जो है उन्होंने चेंज की कॉस्ट ऑफ द पाकिस्तान। एट कॉस्ट दे हैव बिल्ड पोर्ट्स एंड रोड्स एंड कट डाउन मंग्रूव फॉरेस्ट। उन्होंने वहाँ पे पोर्ट्स डेवलप किए, रोड्स बनाई और जो है वो मंग्रूव फॉरेस्ट को कट किया। बेटे नेक्स्ट इज़, Name a type of natural environment of the coast that has been damaged by human activity. Write few sentences to say what has happened and why this is a problem। आपने नेचुरल इन्वायरमेंट जो है कॉस्ट का डैमेज हुआ है बाय ह्यूमन एक्टिविटी आपने उसके बारे में एक्सप्लेन करना है और रीज़न बतानी है कि वाई दिस हैज़ हैपेंड। Mangrove forest, they are disappearing through deforestation to make way for homes, farming, harbor and so on, and because dams built on the rivers reduce the flow of fresh water to the coast, this makes the water in the delta so salty for mangrove survive। Water pollution has also killed some of the mangrove forest। ठीक है, आपके पास कॉस्ट पे mangrove फॉरेस्ट जो हैं वो डीफॉरेस्ट होते चले जा रहे हैं बेटे, जिसकी वजह से आपके पास इन्वायरमेंट जो है कॉस्ट का वो डैमेज हो रहा है। नेक्स्ट इज़ एक्सरसाइज पार्ट D F कॉपी एंड कंप्लीट दिस टेबल अबाउट द डेजर्ट्स इन पाकिस्तान। ठीक है, आपने ये टेबल अपनी नोटबुक पे कंप्लीट करें। आपके पास 4 डेजर्ट्स हैं, थर डेजर्ट, चोलिस्तान डेजर्ट, थल डेजर्ट एंड खारान डेजर्ट। आपने पहले इस टेबल में यहाँ पर उसके प्रोविंसेस राइट करने हैं। ठीक है, कि थर डेजर्ट किस प्रोविंस में लोकेटेड है, इस तरह चोलिस्तान, थल एंड खारान। और नेक्स्ट आपने एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, आपने एरिया बताना है स्पेसिफिकली, उसने यूनिट स्पेसिफाई कर दिया स्क्वायर किलोमीटर्स। तो अगर आप एरिया मीटर्स में या फिर किसी और यूनिट में बताएंगे तो इट विल बी कंसीडर्ड रॉन्ग, क्योंकि आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया गया कि यू हैव टू टेल द एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर्स। सो बेटे फाइंड आउट फ्रॉम योर बुक एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, कॉपी द सेंटेंस बिलो, राइट ट्रू और फॉल्स आफ्टर ईच सेंटेंस, करेक्ट द फॉल्स सेंटेंसेस। आपको क्या करना है कि आपको तो जो सेंटेंसेस हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनको मेंशन करना है कि इज़ दे आर ट्रू और आर दे आर ट्रू आर राइट रॉन्ग। अगर तो वो ट्रू हैं तो आप मेंशन ट्रू, इफ़ दे आर रॉन्ग तो जहाँ पे आपको फॉल्स लग रहा है, जिस पॉइंट पे वो स्टेटमेंट फॉल्स है, कुछ वर्ड्स चेंज करके आपको उन स्टेटमेंट को ट्रू भी करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ द हाईएस्ट लैंड इन पाकिस्तान इज़ इन द साउथ ईस्ट।
पाकिस्तान की जो हाईएस्ट लैंड है वो साउथ ईस्ट में लोकेटेड है। बेटे इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। हमने ड्यूरिंग रीडिंग स्टडी किया था कि पाकिस्तान के जो हाईएस्ट प्लेन एरियाज़ हैं वो पाकिस्तान के नॉर्थ साइड पे लोकेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा इज़ इन द नॉर्थ। तो आप साउथ ईस्ट को अंडर पहले इसके आगे यहाँ पर आप जैसे बेटे मैं लिख रही हूँ अपनी बुक पे, आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। पहले आप यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे, फॉल्स, देन आप यहाँ पर मिस्टेक है इफ़, तो आप इस पे मिस्टेक, और जहाँ पे मिस्टेक के ऊपर ऑब्वियसली आप लोगों के पास ज़्यादा स्पेस होगी तो आप मिस्टेक के ऊपर यहाँ पे लिख देंगे नॉर्थ। ठीक है, तो इट विल बी योर करेक्ट, जो है आपका ये क्वेश्चन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, द प्रोविंस ऑफ सिंध पंजाब आर ऑन लो लैंड, इज इट ट्रू और फॉल्स? बट इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। अ गैप बिटवीन माउंटेन्स इज़ कॉल्ड अ पास, इट इज़ ऑल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट। बेटे स्टेटमेंट तो आप इसके आगे ऐसे अपनी बुक पे ट्रू मेंशन करेंगे। नेक्स्ट, द खैबर पास लिंक्स द सिटीज़ ऑफ कराची एंड गवादर, इज़ इट ट्रू और फॉल्स? इट्स फॉल्स। वेयर इज़ इट ट्रू? यू हैव टू फाइंड इट आउट बाय योरसेल्फ। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट करें और उसको करेक्ट करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन पार्ट 3 है आपके पास। Do you think mountains, villages and towns are places to live? Discuss the question with others in your class and write your answer giving reasons. As you know, you are all at your home, so you have to discuss this question with your siblings. And the answer, बेटे I have some suggestion. I hope कि आप इसको consider करेंगे। आपने क्या करना है बेटे, आपने इंपॉर्टेंस बतानी है। ठीक है, आपने क्या इंपॉर्टेंस बतानी है कि माउंटेन्स रीजन्स में रहने की क्या इंपॉर्टेंस है, विलेजेस में रहने की क्या इंपॉर्टेंस है, टाउन्स में। फिर आप देखेंगे कि तीनों को फिर आप कंपेयर कीजिएगा कि माउंटेन्स में क्या इंपॉर्टेंस है, जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया लगेगा यू विल सेलेक्ट, तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर आपके पास आपने ये क्वेश्चन जो है वो अपने सिबलिंग्स जो हैं घर पे, मदर्स हैं, फादर्स हैं, तो आपने उनके साथ ये आंसर डिस्कस करना है, देन राइट इट इन योर नोटबुक। बेटे दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask me in the comment section. Thank you so much.